बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल मुसहफ़िल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सलावत। काबिल कदर बिरादरानो ख़ाहरान इस्लामी, आज मीलादुस्सादिक़ैन शरीफ़ैन सलामुल्लाहि अलैहिमा, यानी मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मीलाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मनाया जा रहा है। अव्वलन तो मैं दुआ करता हूँ आप तमाम हज़रात व ख़वातीन के लिए कि इस तशरीफ़ आवरी पर अल्लाह आपको अजर व जज़ाए बिस्यार मरहमत फरमाए। जो भाई बहन बुज़ुर्ग खुर्द तशरीफ़ लाए हैं वक्त निकाल कर, इस वक्त को अल्लाह करीम इबादत में शुमार फरमाए। जो आज के न्याज के बानियान हैं, मास्टर न्याज के नहीं, न्याज के जो न्याज के यानी लंगर के जो बानियान हैं, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी फैमिली के लिए खैर व बरकत की दुआ करता हूँ। अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और जो मिठाई लाए हैं हमारे अजीज़ साहब और मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब, इनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं, इनके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह इनके रिज़्क़ व माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमाए। और जो पढ़ने वालों को न्याज देंगे उनके लिए भी दुआ करते हैं। उनके लिए भी दुआएं खैर करता हूँ। इंशाअल्लाह बड़ी ब्यूटीफुल इवनिंग है। ये शाम हुजूर के नाम और सादिक़ आले मोहम्मद के नाम है। मैं अभी नारा लगाऊंगा, सरकार की आमद है, आपने कहना मरहबा, ठीक है? बिस्मिल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा। मंठार की आमद, मरहबा। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। नारे हैदरी, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, फेरो ना इसको, रसूल के गुलाम है, रसूल में पिक्चर ले लो, मोशन से पिक्चर लीजिए, मौत भी कबूल है। मुख्तलिफ। नारे हैदरी, नारे सलवात। सानियन मैं शुक्रगुजार हूँ आगा मुख्तार हुसैन का, जिन्होंने मखदूम ज़ादा सैयद ज़ैन अब्बास शाह बुखारी की नियाबत में
फरीज़ा अंजाम दिया। अल्लाह इन दोनों को जिंदा और सलामत रखे। आमीन आमीन। और शुक्रगुजार हूँ जनाब पीरज़ादा साहब का, दो अजीज़ इकट्ठे हो गए, अजीज़ान इकट्ठे हो गए। अजीज़ पीरज़ादा साहब का भी शुक्रिया, ये ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम इनको भी इज़्ज़त दे, और हमारे अजीज़ जो जियो वाले हैं इनको भी अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त दे, रिज़्क़ माल में बरकत दे। सैयद ताज़ीम हुसैन शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा, इनका भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह इनको भी जज़ा दे। हमारे मोहसिन भाई वक़ार ने भी बहुत खूबसूरत पढ़ा, अल्लाह करीम इनको भी अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। जो संडे स्कूल में आज बच्चे आए, अल्लाह उन बच्चों को और पेरेंट्स को जज़ाए खैर दे। आज दरस कुरान में जो मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ लाए थे उनको भी अल्लाह अजर व जज़ा दे। जो जवान बच्चे ये कम्युनिकेशंस पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। सबसे पहले तो मैं सालिसन एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। एक साहब थे लाहौर के, ये मेरी एक किताब है करामात दुरूद, मेरी जो किताब है उसमें ये वाक़या लिखा हुआ। लाहौर के एक साहब थे और उस ज़माने में मैं भी लाहौर में होता था, तो वो कातिब थे, कातिब। तो वो जब मर गए तो उनको कई लोगों ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में। तो उनसे जो बंदा पूछता था कि आप जन्नत में कैसे चले गए, तो वो कहते थे मैं क्योंकि कातिब था, जब मेरे आका का नाम आता तो मैं अपने पास से स्वाद लिख देता था। मास्टर जी, तो जिस मौला का खुदा साद लिखने पे जन्नत देता हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह। यानी आका वो हैं कि जिनके लिए कोई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी कर ले तो उनकी तरफ से बहुत मिलता है। अल्लाह आप सबको ले जाए हज पे, उमरा पे, ज़ियारत पे। आप जाए मदीना में जाके देखिएगा अपनी आंखों से, बहुत मोटा लिखा है, बहुत मोटे कलम से। जैसे ये या हुसैन मोटा लिखा है ना, हुजूर के रोज़े पर इतना मोटा लिखा है, इन्ना शफाअती ले आहलिल कबाइरे यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन बड़े बड़े गुनाहों की सिफारिश करूंगा, बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। तो हम जब वहां जाते हैं यही कहते हैं, या अल्लाह गुनाह बड़े हैं मगर तेरी रहमत उनसे बड़ी है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि ये जश्न में आपकी जो हाजिरी है ये शफाअत मुस्तफ़ा के काबिल बनाएगी। अब आइए, मैं जितना वक्त बाकी है, ये वादा तो पूरा हो गया कि टाइम पे शुरू कर रहे हैं और टाइम पे ख़त्म कर रहे हैं। अब वो पहले वाली पॉलिसी ख़त्म हो गई। हर प्रोग्राम अब 29 को यहाँ प्रोग्राम होगा, 29 को ऐसे ही आपने आना है, मगरिब से पहले ख़त्म। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न होगा, उसके लिए बानी चाहिए, अगर कोई मेहरबानी करे। हाँ, बानी कोई आ जाए, अल्लाह सलामत रखे। हाजी मोहम्मद रजा गुजर साहब ने बानी दिया। रौनकें बहाल हो गई अलमहदी की इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह मेहरबानी आपकी। अब मैं जितने मिनट हैं मैं आपकी खिदमत आलिया में पढ़ता हूँ। उससे पहले आज हमारे कुछ वो दोस्त भी बैठे हैं जो कल हमें छोड़ आए थे, आज यहाँ वो बैठे हुए हैं। जी हाँ, कल इसलिए कि कल लंबा इतना कर दिया उन्होंने, जहाँ गए थे कल 6 घंटे का जश्न हो गया था। तो ज़ाहिर बेचारे इंसान हैं वो भी। तो मुझसे पूछा किसी दोस्त ने कि आप जब मजलिस पढ़ते हैं बड़े फ्रेश होते हैं, हशाश बशाश, और जब आप ऐसा जश्न पढ़ते हैं तो आप डिप्रेस होते हैं। मैंने कहा भाई बात ये है, जब मजलिस पढ़ते हैं मजमा आ रहा होता है, जब जश्न पढ़ते हैं मजमा जा रहा होता है।
क्यों भाई, गुलजार खान ऐसे ही है ना। चलिए, तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो क्वींस तक से तशरीफ़ लाए हैं, न्यू जर्सी तक से आए हैं माशाअल्लाह, लॉन्ग आइलैंड से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आपको अजर दे। ब्रुकलिन से आए हैं, जज़ा दे इंशाअल्लाह। और इसी तरह मोहसिन भाई का भी ख़ास शुक्रिया, ये आज की रिपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। आज मैं, क्योंकि पहले आज गया था मैं अहले सुन्नत के यहाँ जुलूस था, आज मैंने वहाँ हाज़िरी दी। ये जो फैज़ान मदीना वाले हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त भी दी है। अल्लाह ताला उन्हें भी ज़िंदा और सलामत रखे। फिर मैं गया था मक्की मस्जिद में, मुजाहिद अली ख़ान बेचारे फौत हो गए, अटर्नी थे, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे। तो अब मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पहले मैं पढ़ता हूँ सुन्नियों वाला जश्न चंद मिनट के लिए, फिर मैं पढ़ूँगा शियों वाला। सुन्नियों वाले जश्न की सिर्फ एक रिवायत पढ़ता हूँ। अहले सुन्नत ने लिखा कुतुब में कि आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, अल्लाह ने जब उन्हें पैदा किया तो उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी पैदा होने के बाद। जी हाँ, जब सजदा हो गया उन्हें उनकी तरफ, तो उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी। और जब फिर दोबारा जन्नत में गए तो फिर 2 रकत नमाज पढ़ी। बाद ने तो कहा एक ही मरतबा पढ़ी, बाद ने लिखा 2 मरतबा। चलिए हम 1 मरतबा को ही मान लेते हैं। 1 मरतबा जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी। ये जो 2 रकत नमाज आप पर वाजिब है फजर की, ये मीलाद आदम को मनाया जाता है डेली बेसिस पर। ये तशक्कुर की नमाज है, शुक्रिया की। अहले सुन्नत ने लिखा कि ये शुक्रिया है, शुक्रिया अदा करते हैं हम भी कि अगर वो ना आते तो हम कैसे पैदा होते। ये शुक्रिया है, ये हमारे लिए फर्ज हो गई, वाजिब हो गई। तो पता चला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए अल्लाह ने जश्न मनवाया है क़यामत तक के मुसलमानों से कि उन्होंने 1 मरतबा 2 पढ़ी थी, तुम डेली 2 पढ़ो ताकि तुम्हें आदम भी याद रहे, उनका मीलाद भी याद रहे। दूसरी रिवायत, यानी इसी रिवायत में दूसरा पोर्शन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बुढ़ापा आ गया है, अब बेटा कैसे आएगा। तो इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, तशक्कुर करोगे, शुक्रिया अदा करोगे तो हम बुढ़ापे में भी बेटा देंगे। इसहाक पैदा हुए, आपने 4 रकत नमाज तशक्कुर पढ़ी। इसहाक की विलादत मनाने के लिए कयामत तक जोहर की नमाज है 4 रकत। कुछ समझ रहे या नहीं। अजीब बात यह है कि हजरत उज़ैर जानते हैं ना, वो जो 100 साल, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 100 साल तक अल्लाह ने उनको मार दिया या सुला दिया। काला कम लबिस्ता, काला लबिस्तो यौमन और बाज़ा यौमिन, कितना सोया है 100 साल के बाद पूछा कि 1 दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा। अल्लाह ने कहा बल लबिस्ता में आम, तू तो 100 साल मौत की वादी से होके आ गया है। जैसे ही निकले गार से तो 4 रकत नमाज शुक्र पढ़ी। ये दोबारा मीलाद की, दोबारा जिंदगी की, शुक्रिया की असर की नमाज थी जो हम पे वाजिब हो गई। कुछ समझा या नहीं। आदम की विलादत, इसहाक की विलादत और इनकी दोबारा वापसी, मीलाद ही समझ लेना, दूसरा मीलाद, इनका मीलाद सानी के फिर दुनिया में आ गए, वो 4 रकत असर की हो गई। अयूब अलैहिस्सलाम इतने कमजोर हो गए थे, जब अल्लाह ने उनको सेहत बख्शी तो उन्होंने कहा मैं 4 रकत नमाज पढ़ूंगा। 3 पढ़ी, चौथी पे उठ न सके।
تو یہ حضرت ایوب کی نئی صحت کے لیے ایک جشن ہو گیا کہ 3 پڑی تھی تو مغرب کی 3 ہو گئی. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اور جو ایک اور 5ویں جو نبی ہے وہ ہے یونس. حضرت یونس 40 دن کے بعد جب باہر نکلے تو انہوں نے شکر کی 4 رکعت نماز پڑھی کہ دوبارہ زندگی مل گئی ہے. ایوب کو بھی دوبارہ زندگی ملی تھی, عزیر کو بھی دوبارہ زندگی ملی تھی. یونس نے کہا یہ جو دوبارہ زندگی دی ہے اس کے لیے 4 رکعت پڑھتا ہوں, وہ نماز عشاء بن گئی. تو میلاد آدم کے لیے 2 رکعت ڈیلی پڑھی جا رہی ہے. یعنی آدم کا جشن مسلمان ڈیلی فجر کے وقت منا رہے ہیں. کیا دلیل ہے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ عصر کی اسی طریقے سے اسحاق کا جشن منا رہے ہیں, عصر پڑھ کے. عزیر کا جشن منا رہے ہیں, عزیر کا جشن منا رہے ہیں عصر پڑھ کے. اسحاق کا ظہر پڑھ کے, عزیر کا عصر پڑھ کے. ایوب کا جشن منا رہے ہیں مغرب پڑھ کے. یونس کا جشن منا رہے ہیں عشاء پڑھ کے. تو جب چھوٹے نبیوں کا جشن ڈیلی ہو سکتا ہے تو بڑے نبی کا اینولی جشن منانے میں کیا کمال. جشن سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اہل سنت والا جشن پڑھ رہا, ابھی شیعوں کا پڑھنا ہے. اہل سنت نے لکھا کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, وہ جو صحابی رسول تھے, وہ نعت خوان تھے بعد اعلان رسالت. جب رسالت کا اعلان ہو گیا اس کے بہت بعد وہ پہلے نعت خوان بنے. اور انہوں نے لکھا اعلان رسالت سے پہلے ابو طالب نعت خوان تھے. جب قرآن آ گیا تو حسان ابن ثابت بنے نعت خوان. جب ابھی قرآن آنے میں 15-20 سال تھے اس وقت بنے تھے ابو طالب. توجہ فرما رہے, تو دونوں پہلے نعت خوان ہے. فرق یہ ہے کچھ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سے سیکھا ہے, کچھ وہ ہیں جنہوں نے نعت پڑھی ہے اور قرآن بنتا گیا ہے. کیوں ماسٹر جی؟ کیا بات ہے قبلہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ صحیح کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پیدا ہوئے منڈے کو یعنی پیر کے دن. آج بھی مائیں جب مکھن نکالتی ہیں نا گاؤں میں ہمارے, تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ نور پیر کا مکھن ہے. یہ پیر ہی نور کیوں ہے؟ کیونکہ حضور پیدا ہوئے. تو میں یہ نہ سمجھ سکا جس دن حضور پیدا ہوں وہ سارا دن نور ہے اور حضور خاک ہے. جی یہ نور پیر ہے, نور پیر کے دن کا. اور اس پیر کے دن ابو لہب کو جہنم سے بریک دے دی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو چھٹی ہے, جلیں گے نہیں. وہ جلے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی کافرہ کنیز کو آزاد کیا تھا حضور کی آمد کی خوشی میں. حالانکہ وہ حضور کو نبی نہیں مانتا تھا, صرف بھتیجا سمجھ کے تھا, کافر تھا, مشرک, مگر اس نے حضور کے آنے کی خوشی منائی بھتیجا سمجھ کر. تو جب میلاد مشرک کو فائدہ دیتا ہے تو مسلمان
मुशरिक को पार्ट टाइम फायदा हो रहा है क्योंकि उसने पार्ट टाइम जश्न मनाया है। हमें फुल टाइम फायदा होगा, हम फुल टाइम जश्न मना रहे हैं। उसने मुशरिक होते हुए मनाया है, भतीजा समझ के मनाया है। हम मुसलमान होते हुए मनाते हैं, हम आका समझ के मनाते हैं। कोई समझ नहीं या नहीं? तो ये इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि हम जश्न ही की वजह से जन्नत में चले जाएंगे। जितनी देर, वो तो इतनी देर खुश भी नहीं हुआ, सारा दिन तो वो खुश भी नहीं रहा, वो तो एक लम्हे के लिए खुश हुआ अबू लहब। और उसके बाद उसने कहा काफिर कनीज को आजाद कर रहा हूं। तो जो जिस दिन में लम्हों के लिए खुश हो, अगर उसको अल्लाह पूरे दिन की ब्रेक देता है, हम तो सदियों से खुश हो रहे हैं। हम जहन्नम में जाएंगे ही क्यों, हम तो जाएंगे ही जन्नत में। अब दूसरा पोर्शन जल्दी जल्दी सुनिए। आपने जाहिर है कि अशार पढ़े हैं, चौधरी अशरफ साहब भी आ गए, मिठाई ले आए, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे चौधरी साहब आपको भी। देखिए तो मास्टर साहब ने कुछ और भी पढ़ा। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ, वो तो हमें बचपना याद करा दिया। नाराए हैदरी, नाराए सलवार। लीजिए जनाब, वक्त खत्म हो रहा है तो सुनिए। ये जो जश्न होता है उमूमन उसमें अशार पढ़े जाते हैं। तो एक शेर सुनिए। किसी ने कहा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से, जब मैं गया था, ये ज़ैनबास ने बुलाया था काटरेट में जुलूस में, तो वहाँ एक हजरत साहब तकरीर कर रहे थे। तो उन हजरत साहब ने कहा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तो मैंने वहीं इस्लाह उनकी कर दी। मैंने कहा नहीं, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं, ये हजरत अबू तालिब का शेर, ये शेर हजरत अबू तालिब का है। उन्होंने क्या कहा, व अबियज़ु युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहे, व अबियज़ु युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहे सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली। लोगों ने पूछा कि बारिश नहीं हो रही, तो आपने फरमाया बारिश मेरे भतीजे के चेहरे के नूर से होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे के सामने उन्होंने अपने भतीजे का चेहरा यूं किया, उधर से बादल बरस गए। पता चला कुरान बाद में कहेगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अली का बाबा पहले कह रहा है कि ये आलमीन की रहमत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवार। दूसरा शेर, बस जल्दी करो। अलम तालमु अन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन कमूसा खुत्ता फी अव्वलिल कुतुबी। लोगों ने कहा ये क्या है कि आप इतने सैयदुल बता होकर, इतने बड़े होकर आप इसके पीछे पीछे चल रहे, भतीजा आगे आगे, चचा पीछे पीछे। ये पहली दफा देखा है कि भतीजा आगे है, चचा पीछे है। ये हमारे लोगों का भी दिमाग खराब करते हैं, जिनके पास चार पैसे आ जाए या हाँ थोड़ा बहुत कोई ओहदा वोहदा मिल जाए, तो फिर उनका दिमाग खराब करते हैं कि आप इंसानियत छोड़ दें। अबू तालिब ने अजब जुमला कहा, अलम तालमु, क्या तुम नहीं जानते हो, अन्ना वजदना मुहम्मदन, हमने मोहम्मद को ऐसा पाया है कि मूसा खुत्ता फी अव्वलिल कुतुबी, जैसे कि मूसा को तौरात में पाया था। ये आलिमुत तौरात है, आप कहते हैं मुसलमान नहीं है।
یہ قرآن بھی جانتا ہے تو یہ قرآن پہلے کہا، قرآن نے بعد میں کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون الرسولا، ہم نے تمہاری طرف اپنا نبی جو رسول بنا کے بھیجا ہے ایسے ہی بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو جو قرآن کا پیٹرن جانتا ہے، ابھی قرآن آیا نہیں ہے، قرآن کی آیت بعد میں آئے گی، ابو طالب کا قصیدہ اور نعت پہلے آ رہی ہے، تو جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عالم القرآن ہے، اگر وہ مومن نہیں تو پھر کوئی بھی مومن نہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یا محمود و بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، تقبل منا هذا المحفل وابعث ثوابہ الی مرحومی مؤسسی هذا المحفل، اللہم اجعل قبور مرحومیہم ریاض الجنہ وجنب اجسادہم من النار، اللہم اعط اجرا الذین شارکوا فی هذا المحفل، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔